नमस्कार। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के संबंध में एक नमूना तैयार किया है, जिसको लागू कर देने से लगभग 13 मामलों पर असर पड़ेगा। शादी की उम्र देखा जाता है कि सभी पर्सनल लॉ में शादी की उम्र अलग-अलग है। यदि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा तो सभी धर्म में लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो एक समान कर दी जाएगी। साथ ही साथ विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम समाज में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के केंद्र सरकार के इस नियम के लागू हो जाने से विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही साथ बहुविवाह पर रोक लगा दी है। कुछ पर्सनल लॉ हैं जो बहुविवाह की अनुमति देते हैं, लेकिन यूसीसी के ये नियम आ जाने के बाद से बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया जाएगा। साथ ही हलाला और इद्दत भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यदि पति पत्नी शादी मतलब पति पत्नी का तलाक हो जाता है और उसके बाद यदि वो दोबारा साथ में रहना चाहते हैं तो उनको हलाला और इद्दत जैसी चीज़ों का लड़की को जो होती है उनको पालन करना पड़ता है, लेकिन हलाला और इद्दत जैसा जो टाइम पीरियड है वो अब ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ तलाक के कुछ नियम बना दिए गए हैं। किसी किसी पर्सनल लॉ में पति और पत्नी के लिए तलाक के नियम अलग अलग हैं, लेकिन यूसीसी के ये नियम आ जाने से तलाक के जो रूल रेगुलेशन होंगे वो दोनों ही एक समान हो जाएंगे। साथ ही साथ भरण पोषण के संबंध में भी यूसीसी ने ध्यान दिया है। अभी हाल ही में क्या होता है कि यदि पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी मुआवजे की राशि लेने के बाद वो दूसरा विवाह कर लेती है, लेकिन यूसीसी के रूल रेगुलेशन यदि लागू हो जाते हैं तो उसके बाद पत्नी मुआवजे की राशि लेने के बाद भी वो अपने जो सास ससुर होंगे उनका भरण पोषण करने के लिए वो मतलब लायबल हो जाएगी। साथ ही साथ गोद लेने के अधिकार के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कुछ धर्म जो कुछ पर्सनल लॉ हैं जो गोद लेने के अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन यूसीसी के आ जाने से सभी धर्म के लोग जो हैं वो गोद ले सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की देखभाल के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं, गार्जियन बन जाते हैं उनके और उनकी संपत्ति हड़प कर बच्चों को क्या कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत बच्चों के देखभाल के संबंध में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि बच्चों की जो गार्जियनशिप की जो प्रक्रिया होगी उसको सरल बना दी गई है। ठीक है। साथ ही साथ उत्तराधिकारी कानून भी लागू किया गया है। कुछ जो पर्सनल लॉ हैं वो लड़कियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं देते, लेकिन यूसीसी के आ जाने से महिलाओं को भी संपत्ति पर एक समान अधिकार होगा। अगर पारसी लड़की यदि पारसी से मतलब अगर कोई पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उसका संपत्ति पर से अधिकार समाप्त हो जाता था, लेकिन ऐसे नियमों पर बदलाव हो सकते हैं। साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी नियम आ सकते हैं कि यदि जनसंख्या नियंत्रण के कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि किसी भी व्यक्ति ने यदि जनसंख्या जो नियंत्रण के जो नियम बनाए जाएंगे यदि उसको उल्लंघन करता है तो उसको सरकारी सुख सुविधाओं से उसको लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों की कस्टडी को लेकर यदि कोई भी विवाद आता है कि माता पिता में से बच्चों की कस्टडी किसको दिया जाए, तो कुछ समय के लिए बच्चों की कस्टडी जो है वो दादा दादी या नाना नानी को दी जा सकती है। साथ ही साथ लिविंग रिलेशनशिप जो है हमारे भारत में भी प्रचलन में है, तो लिविंग रिलेशनशिप के संबंध में ऐसे ये लिविंग रिलेशनशिप ऐसा अपराध नहीं है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप को एक ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है कि यदि लड़का लड़की साथ में रहते हैं तो वो दोनों एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे। साथ ही साथ यदि दो लड़का लड़की यदि साथ साथ रहते हैं तो उनके माता पिता को उसकी सूचना दी जाएगी। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो अपना एक नमूना तैयार किया है उसमें ये 13 नियम हैं जो हो सकता है कि भविष्य में लागू किए जाएं। धन्यवाद।